अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। कैसे हैं आप लोग जी? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज हम बड़े एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने लगे हैं, जिसे कहते हैं विजन एंड मिशन। ये दो टर्म्स हैं जिन पे अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। और बड़ी कॉमनली यूज़ भी होती हैं ये टर्म्स। जी मेरा मिशन ये है और मेरी लाइफ का ये मिशन है। कोई कह रहा होता है मेरा ये विज़न है, मैं ये करना चाह रहा हूँ। सो अगर कभी उनसे पूछ लिया जाए कि जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विजन एंड मिशन, सो दे आर समटाइम्स दे आर कन्फ्यूज्ड। सो जुड़े रहिए जी, इंशाल्लाह आज आपका ये कॉन्सेप्ट उम्मीद है हम सब ये इसको बड़े अच्छे तरीके से सीख लेंगे। कोकब मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है जी। मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और यूट्यूब लिंक आपको दिख रहा है। और आपका अगेन शुक्रिया अच्छी वीडियोस देखने का, कमेंट्स करने का। ओके, लेट्स बिगिन फ्रॉम द विजन। राइट, विजन देखें क्या होता है। विजन, इसको सबसे आसान लफ्ज़ों में अगर आप समझे ना, तो विजन को हम ये कहते हैं कि जी इट्स योर ड्रीम। ठीक है, ड्रीम तो समझते हैं ना, ड्रीम ख्वाब। और विजन का वैसे एक मतलब है भी ये ख्वाब, ठीक है ना। इसे कहते हैं ना यार मेरा विजन क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। इसका बेसिक क्या है जी, आंसर किस क्वेश्चन करता है, व्हाट डू वी वांट टू बिकम। हम क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कहाँ पे जाना चाह रहे हैं, कहाँ पे अपने आप को देख रहे हैं। देखिए ना, जो अगर हम बड़ों बड़ों की एग्जांपल लें तो उन्होंने एक ख्वाब देखा था। देखिए इंसान, तारीख़ इंसानी में हमेशा लोगों ने ख्वाब देखे कि यार हम कभी उड़ना सीख लें। लेकिन दो लोग थे जिन्होंने इसको सीरियसली एज ए विजन लिया। आपने सुना होगा, उनका नाम पढ़ा होगा, ऑलिवर राइट और विल्बर राइट। दो ब्रदर्स थे, दो भाई थे, राइट ब्रदर्स। तो उनका एक विजन था कि यार कुछ ऐसी मशीन बनानी चाहिए, कुछ ऐसा डिवाइस होना चाहिए, कुछ ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप कर लें कि जिसके ऊपर बैठ के इंसान जो है वो हवा में उड़ने लगे। तो बहरहाल उन्होंने उसको फिर एक रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया था। तो इसी तरह कंपनीज़ का भी विजन होता है। वो ये चाह रहे होते हैं कि यार दुनिया के टॉप लीडर बन जाएं, टॉप बिजनेसमैन बन जाएं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बना दें, कुछ ऐसा कर दें। एप्पल का जैसे विजन था, उसने कहा हम स्मार्टेस्ट फ़ोन लेकर आएंगे। हेनरी फोर्ड का विजन था, उसने कहा था कि एक ज़माने में गाड़ियाँ जो हैं वो सिर्फ इलीट क्लास के पास होती थी। बड़े बड़े जो या कोई मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है, या यूँ कह लें कि प्रेसिडेंट है, चीफ मिनिस्टर भी नहीं बल्कि प्रेसिडेंट है, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, आम आदमी के पास नहीं होती थी। तो हेनरी फोर्ड ने कहा था कि मेरा एक विजन है कि मैं गाड़ियों को कमर्शलाइज कर दूँ। तो ये उसका विजन था, ठीक है ना, एक ज़माने में 1901 में जब ये कंपनी बनी थी। तो आप देखें अभी अभी वो हर बंदे, आम लोगों के पास भी गाड़ी होती है, यानी मिडिल क्लास लोगों के पास भी इवन गाड़ी है, और ऑब्वियसली अपर क्लास के पास तो होती ही है। तो असल क्या है जी, विजन क्या है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम। ये एक आपका एक ख्वाब होता है जिसको आप देखते हैं। अब्दुल सत्तार ने भी एक ख्वाब देखा था, यार एक ऐसा मैकेनिज़्म बना दे कि जिसमें कुछ ऐसा सिस्टम बना दूं कि जहाँ भी कोई गरीब जहाँ भी कोई ज़ख्मी गिरे या कोई नावारिस लाश हो तो उसे कोई उठाने वाला हो। एंड बहरहाल उसने काम किया और उसको कन्वर्ट कर दिया। तो विजन क्या हुआ, विजन इज़ ए ड्रीम दैट यू सी नॉट वाइल स्लीपिंग बट वाइल यू आर अवेक। राइट, तो उसको फिर आप अचीव करना चाहते हैं। तो बिज़नेस का भी एक विजन होता है, चाहे यूनिवर्सिटी है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो इदारा है, कंपनी है, कुछ भी है। तो एक ख्वाब होता है कि हम अगले जो है वो आने वाले वक्तों में हम ये बन जाएंगे। सो व्हाट डू यू वांट टू बिकम। क्या इसको बड़ा शॉर्ट होना चाहिए, मैक्सिमम एक सेंटेंस होना चाहिए, प्रेफरेबली वन सेंटेंस। राइट, एंड एज मैनी मैनेजर एज पॉसिबल शुड हैव इनपुट इन। और जब इसको बना रहे हो तो मालिक जो है वो खुद से ही बैठ के ना विजन बना ले, क्योंकि उसने अकेले तो कंपनी नहीं चलानी ना, उसने तो सबको लेके चलना। तो कोशिश करें कि जितने मैनेजर्स को जो हैं सेल्स के हैं, मार्केटिंग के हैं, एचआर के हैं, फाइनेंस के हैं, जितने जीएम्स हैं, जितने भी और बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, अगर यूनिवर्सिटी है तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर, तो उनके हेड्स को लेकर कि यार क्या होना चाहिए हमारे इस इदारे का विजन, मैं ये चाह रहा हूँ, तो इसको कैसे एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दें। तो ये चीज़ बड़ी जो है इम्पोर्टेंट होती है, ताकि सबको क्लैरिटी हो और सादा लफ्ज़ों में एक दो जुमलों में। आगे आपको एक दो विजन दिखाऊंगा कंपनीज़ के, तो बड़े सिंपल हैं, आप खुद भी समझ आ जाएगी। तो इतने सादा हों कि हर बंदे को समझ आ जाए, ताकि एंड में जो झाड़ू देने वाला है ना, जो स्वीपर है ना, और जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसको भी पता हो कि हमारी कंपनी का क्या विजन है। बेशक उसको अंग्रेज़ी ना आती हो, लेकिन उसको पता हो कि हमारी कंपनी का विजन क्या है। ये देखें, वॉलमार्ट का क्या है, सेव मनी लिव बेटर। यू सी हाउ सिंपल इज़ इट। राइट, कि हम क्या करते हैं जी, लोगों के पैसे बचाते हैं और
एक अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, लिव बेटर। और आप वालमार्ट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ये कहते हैं रिटेल चेन स्टोर्स, राइट। तो इसी तरह स्टारबक्स एस्टैब्लिश एज ए प्रीमियर purveyor of the finest coffee in the world while maintaining our uncompromising principle as we grow। भाई हम दुनिया में बेहतरीन कॉफ़ी लोगों को देना चाहते हैं और क्या है, और अपने प्रिंसिपल्स पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना जितना भी हम ग्रो कर लें। तो कोशिश करें एक आध सेंटेंस के अंदर कि जी ये हम चाहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं जी अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था कि एक अलग वतन हो, उसके अंदर ये हो, तो इट वॉज़ ए ड्रीम, राइट। तो आपको पता हो कि हम क्या करने जा रहे हैं। सो विजन इज़ व्हाट वी वांट टू बिकम। ठीक है जी, ये बहुत सारी कंपनीज़ के विजन है, फिर आप इसको पढ़ लीजिएगा। टाइसन फूड के हैं, जनरल मोटर है, पेप्सी है, डेल है, ठीक है, और इसी तरह सैमसोनाइट है, रॉयल कैरिबियंस है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है। विजन क्या है जी? टू बी रिकग्नाइज एज द बेस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। सिंपल, इसमें देखिए कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है जी। हम क्या कर चाह रहे हैं कि दुनिया की बेस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी हो, बस ये हमारा विजन है। तो ये इस तरह से होता है। देन व्हाट इज़ मिशन? अच्छा, इससे पहले कि मिशन को एक्सप्लेन करें, ये समझ लें कि ये सारे इसके नाम हैं। इसको क्रीड स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फिलॉसफी, स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ, स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल, ये सब इसके नाम हैं। बड़ा जो है ना ये क्या कहते हैं, मल्टी किस्म का है, इसके बड़े ही नाम हैं। सो व्हाट इज़ मिशन? वहाँ पे हमने कहा था विजन ये होता है कि व्हाट यू वांट टू बिकम, और मिशन क्या होता है? योर रीज़न फॉर बीइंग, यानी क्यों आप बनना चाहते हैं। व्हाट इज़ अवर बिजनेस? हम दुनिया का बेस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी बनना चाहते हैं, लेकिन क्या एग्जैक्टली क्यों करना चाहते हैं, हमारा पर्पस क्या है? ये बेसिकली पर्पस आपको शो करता है। इसको कहते हैं जी वाई। हम दुनिया में सबसे अच्छे कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या होगा उससे, क्या रीज़न है इसके पीछे, क्यों आपने ये विजन बनाया है। देखा ना, याद रखें कभी भी मिशन जो है ना वो पैसा कमाना नहीं होता। पैसा तो ऑब्वियसली बिजनेस की डेफिनेशन में है कि जी अर्निंग प्रॉफिट, राइट। लेकिन आप भी नहीं कह सकते माई मिशन ऑफ द बिजनेस इज़ टू अर्न मोर मनी, राइट। दिस नॉट अ मिशन। सो मिशन इज़ बेसिकली अ रीज़न फॉर बीइंग कि यार क्या एग्जैक्टली आप करना चाहते हैं। व्हाट इज़ इस सवाल का जवाब इसमें मिलता है कि व्हाट इज़ अवर बिजनेस। कंज्यूमर प्रोडक्ट तो बना रहे हैं, लेकिन क्या चाह रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ ट्रांसफॉर्म हो जाएं, उन पे इम्पैक्ट आ जाए, मलेरिया ख़त्म हो जाए, ठीक है ना, या इस तरह की जो जैसे जो NGOs होती हैं जो इस तरह के इदारे काम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ बीमारियों, टू फाइट अगेंस्ट हंगर, टू फाइट अगेंस्ट एड्स और समथिंग लाइक दैट, राइट। तो मिशन क्या हो गया? इट इज़ एसेंशियल फॉर इफेक्टिवली इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड अब ये तो खैर बात होगी कि ये बड़ा ज़रूरी है ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स बना लें, लेकिन मिशन के क्या हो गया कि जी ये हम क्यों करना चाह रहे हैं। साइमन सिनेक एक बहुत ज़बरदस्त इंटरनेशनल स्पीकर भी है, ट्रेनर भी है, ऑथर भी है। उसकी किताब बड़ी बेस्ट सेलिंग, न्यूयॉर्क टाइम में बेस्ट सेलिंग भी रही है। उसका नाम है फाइंड योर वाई। क्या नाम है? फाइंड योर वाई। और दूसरी किताब है स्टार्ट विद वाई। वो यही कहता है कि यार अपना वाई मालूम करें। वो ये कह रहा है कि अगर आपको अपना ये वाई मालूम हो जाए ना कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, तो काम हाउ आसान हो जाता है। यानी लेट सपोज अगर मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो मेरा विजन था कि जी मैं एक अच्छा टीचर बन जाऊँ, एक अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊँ, VC बन जाऊँ, ये विजन हो गया। क्यों भाई? वाई, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर बीइंग? ऐसा करने से आपका क्या रीज़न, क्या है, पर्पस क्या है? हाँ, मैं चाहता हूँ कि लोगों की ज़िंदगियों पे इम्पैक्ट डाल दूँ। मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि मुझे पैसे मिलें। भाई पैसे तो मिलने हैं, लेकिन वो मेरा मिशन नहीं है। मिशन ये है कि मैं लोगों को पढ़ा कर ट्रेनिंग्स के ज़रिए, काउंसलिंग के ज़रिए, सेशंस के ज़रिए उनकी ज़िंदगियों में इम्पैक्ट डाल दूँ। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूँ। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाकर सेशंस करता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप मेरी वीडियोज़ भी आती हैं और सारी एक्टिविटीज़ आती रहती हैं। तो ये मीन्स यू हैव ए सर्टन विजन एंड मिशन। और ये याद रखें, मिशन के अंदर आपका एक इमोशनल बॉन्ड होना चाहिए। बस ऐसे खाली किताब भी ना होना कि बस आपने लिख के लगा दिया, लटका दिया, ऑफिस में लगा दिया जी बस ठीक है, एक है हमारा मिशन, बस लिखा हुआ है। या यूनिवर्सिटी में HEC की तरफ से एक रिक्वायरमेंट है, कंपनीज को भी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपना विजन मिशन बनाएं, स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएं। तो ये नहीं, तो इसका एक इमोशनल बॉन्ड, यानी लोग उसको फील करें कि यार हम क्या कर रहे हैं। सिर्फ आप ही तो नहीं है, कंपनी में हज़ारों लोग आपके काम कर रहे हैं। एवरीबडी शुड फील कि ये हमारा सेंस ऑफ मिशन है।
वो खला में भेज रहे थे। मैंने बड़ी स्टोरी बड़ी पॉपुलर है, बकमिंस्टर फिलर के पास साथ प्रेसिडेंट आया तो वहाँ पे एक स्पेस में उस वक्त तो पहली बार वो चांद पे लोगों को भिजवाने का मिशन चल रहा था। तो वो वहाँ पे एक झाड़ू देने वाला था, खाकरूब था। तो प्रेसिडेंट ने उससे पूछा कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो? तो भाई मेरे और आप जैसा होता शायद तो सिंपली, या मेरे जैसा होता तो कहता जी झाड़ू दे रहा हूँ। तो उसने आगे से एक जवाब दिया, उसने कहा जी मैं इंसान को चांद पे भिजवाने के लिए मदद कर रहा हूँ। भी दिस इज़ कॉल्ड एज इमोशनल बॉन्डिंग, राइट? कि उस खाकुरू को भी पता है कि मैं सिर्फ झाड़ू नहीं लगा रहा, लेकिन चूंकि मैं भी अपना हिस्सा डाल रहा हूँ कि कल को जब ये इंसान को चांद पे भिजवाने का मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा, खला में भिजवाने का मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा, तो मेरा भी इसमें कंट्रीब्यूशन होगा। तो जो भी आप कर रहे होते हैं तो इतना इस तरह से करें मिशन के सिक्योरिटी गार्ड, पीएन, एडमिन, फाइनेंस, आईटी, एचआर, जितनी भी डिपार्टमेंट हैं सबको उसमें हिस्सा हो और सब उसमें कंट्रीब्यूट करें। वो ना समझे कि मैं सिर्फ एक एंट्री पास कर रहा हूँ, बल्कि वो समझे कि यार ये एंट्री जो है ये लोगों की ज़िंदगियों में बदलने में मदद देगी। ये देखें डेल का मिशन है, ये थोड़ा बड़ा होता है नॉर्मली, इसके अंदर 9 कंपोनेंट्स हैं। हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि व्हाट आर द 9 कंपोनेंट्स ऑफ मिशन, राइट? डेल मिशन इज़ टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल कंप्यूटर कंपनी इन द वर्ल्ड डिलीवरिंग कस्टमर वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये इसका मिशन है। इसी तरह आप आज के एक काम करिए, छोटी सी एक्टिविटी करें, गूगल पे जाके लिखें मिशन एंड विजन ऑफ डिफरेंट कंपनीज, एप्पल, डेल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, ओला, ऊबर, राइट? जो भी आप लिखना चाहते हैं मिशन स्टेटमेंट में। और इसमें फ़र्क क्या है? देखिए विजन क्या होता है, एक फ्यूचर ओरिएंटेड, मैंने कहा ना ख्वाब है जो आप फ्यूचर में देख लीजिए, ये हम बनना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, व्हाट अ फॉर्म वांट टू बिकम, राइट? और ये क्या होता है? छोटा सा एक सेंटेंस होता है। ये क्या करता है? कम्युनिकेट द रीज़न फॉर बीइंग, कि आप क्यों वो बनना चाह रहे हैं जो आप बनना चाह रहे हैं। एंड हाउ इट एम्स टू सर्व इट्स की स्टेक होल्डर, और कैसे लोगों को सर्व करेंगे। भाई कंज्यूमर प्रोडक्ट तो बना रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे? दुनिया के टॉप लीडर तो बनना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी कंज्यूमर प्रोडक्ट से लोगों की ज़िंदगी आसान करना चाह रहे हैं, ठीक है? ऑफन इंटीग्रेट्स द समेशन ऑफ द फर्म वैल्यूज़, के साथ वैल्यूज़ भी जुड़ी थी, एंड टेंड टू बी लॉन्गर। जैसे भी मैंने आपको डेल का मिशन बताया तो वो तो 4-5 लाइनें थी, ठीक है? तो विजन स्टेटमेंट से थोड़ा ये लंबा होता है। तो विजन एक ख्वाब होता है, और उस ख्वाब को अचीव क्यों करना चाहते हैं उसमें आप मिशन में आप उसका जवाब दे देते हैं। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि अपने लिए, आप अपनी लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए भी विजन और मिशन बनाएं, और ये आपकी ज़िंदगी में बड़ा हेल्प करेगा। मैं सेशंस करता हूँ करियर काउंसलिंग के और इसी तरह के यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाके, जस्ट टू हेल्प द स्टूडेंट्स के यार आप अपना लाइफ का विजन और मिशन कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे सर आपको एक बात बता दूँ कि इसका जो बिगिनिंग पॉइंट है वो होता है सेल्फ़ अवेयरनेस। तो अगर किसी को सेल्फ़ अवेयरनेस पे हेल्प की ज़रूरत हो या काउंसलिंग की ज़रूरत हो, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, माई नंबर इज़ विजिबल हेयर, राइट? and email is there, Facebook link, YouTube link, everything is there, right? So thank you very much। होप आपको विजन और मिशन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।